कल हम अभी गए थे एक विवाह समारोह में, बलिया गए थे, मऊ गए थे, चंदौली गए थे। तो वहाँ ऐसे ऐसे सत्संगे सब आपस में बैठ करके, अब जहाँ पे ग्रुप रहती है तो बात होती है, उसमें कोई तमोगुण है, कोई रजोगुण है, कोई सतोगुण प्रधान है, कोई पूंजनी में है, कोई निंदनी में, कोई धर्म अधर्म के कार्य में कार्यरत है। बात होते होते हमारे पास सब चले आए, तो हमसे लगे बोलने कि सब स्वामी बताइए क्या शक्ति होती है। कहे शक्ति किसी के अंदर कोई शक्ति नहीं होती है, गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा होती है, जिससे जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। और गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा उनके स्वयं के शरीर का कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध और श्वास पर मनन चिंतन जिस भी विधि से शरीर के अंदर जो लिए हैं शक्ति रूपी आवरा, यही बनकर रहता है। अब जैसे हम ही को आप कह रहे हैं, तो हमारे अंदर तो ये क्या शक्ति ये नहीं, लेकिन ये एक शक्ति है कि हम अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में हैं और आश्रम पे हैं, सन्यासी के पद के सेवादार हैं, वहाँ पे ड्रेसर के पद के सेवादार हैं। तो गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा और हमारे स्वयं के शरीर का कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध, श्वास पर मनन चिंतन जिस भी विधि से शरीर के अंदर जो लिए हैं शक्ति रूपी आवरा के प्रभाव से संसार व समाज की कोई भी शरीर में धरती माता के ऊपर कहीं घाव है, पैर से लेकर के सर तक, डॉक्टर साहब के आदेशानुसार, उनके डायग्नोस के अनुसार दवा के जो आप ले रहे हैं, और आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, न्यूट्रिशन बैलेंस है, और नर्व आर्टरी वेनस मसल रीजनरेट होने की शक्ति है। तो पैर से हाथ सर तक की कहीं भी कोई घाव है उसको चीर देंगे, और गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा हो तो उसको ठीक भी कर देंगे। बस यही है शक्ति। और हमें स्वर्ग मोक्ष नरक हमारी कोई इच्छा नहीं। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, सन्यासी के पद के सेवादार हैं, और जो जुड़े हैं उन्हें तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो मात्र, इसीलिए हम कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते हैं। और हमें स्वर्ग मोक्ष नरक हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो ये शक्ति तो है। अभी आप ही कर रहे हैं, अभी कोई बीमारी लग जाएगी सारी खत्म। बीमारी लगती कैसे है? गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा होता है, ऐसा कार्य कर लेते हैं जो निमंत्रण देते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटती है, बीमारी हावी होती है। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, बीमारी आएगी चली जाएगी। तो आपको विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान का सहारा लें। अध्यात्म की जरूरत है, अध्यात्म का सहारा लें। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति पर छोड़े, बस इसी में आप दिमाग लगाइए, उससे ज़्यादा नहीं लगाइए, नहीं संशय पैदा होगा। संशय आत्मा विनश्यते शरीर है। इस धरती पे नर से नारायण, भक्त से भगवान, पुरुष से महापुरुष, राजा से भिखारी, भिखारी से राजा, छोटे पद से बड़े पद, जितने भी पद पर आसीन हैं, उन्हीं के कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध बना है। उन्हीं के श्वास पर मनन चिंतन जिस भी विधि शरीर के अंदर शक्ति रूपी आवरा सो ऐसे स्थान पे पहुँचे हैं। बस यही देखिए, और उनका शक्ति आवरा ये सब चीज़ के चक्कर में ना पड़े, नहीं संशय पैदा होगी, साइनाइड से बुरा जहर वाली स्थिति होगी, फिर शरीर में शक्ति नहीं रह जाएगी आत्मा को सहने की, शरीर को छोड़ देगी आत्मा। तो इस सब चीज़ को ध्यान दें। और स्वामी रमेशानंद जब बातें होती है, खैर जहाँ समाज में आदमी जाएगा तो कोई न कोई हर तरह के मिलते हैं सब लोग, ज़रूरी भी है उनको उत्तर भी देना। स्वामी रमेशानंद BHU यूट्यूब भी बना दिए, इसलिए हम जब अधिक ज्ञान जरूरत